Good afternoon, friends. A brief history of economics. आज थोड़ा समझते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे इसकी एक कहानी रही होगी, इसका एक हिस्ट्री रहा होगा, जिसमें हम बातें करेंगे कि जो कैसे वो फर्स्ट वर्ड्स होंगे, वो जो जो पहले यूज किए गए होंगे मानव सभ्यता द्वारा, फिर इसको एक सिस्टमेटिकली लिखा गया, फिर इसके बुक्स आए, इसके स्कॉलर्स हुए। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं उस बात की। अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में इकोनॉमिक थॉट की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ साहब हैं, इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो बिखरी हुई चीज़ें थी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के बारे में, उन सबको एक सिस्टमेटिकली प्रस्तुत किया, एक क्रमिक रूप से उसकी प्रस्तुति करी। एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस में, जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ द नेशंस भी कहते हैं। परंतु चीज़ें वहीं तक सीमित नहीं हैं, उनसे पहले भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, इकोनॉमिक्स उनसे पहले भी था। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता संस्कृति है, इसमें ही देखें तो लगभग दूसरी या तीसरी शताब्दी पूर्व, ईसा से पूर्व में ही हमारे यहाँ कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, उसके नाम में ही अर्थशास्त्र है। हाँ, उस किताब में बहुत डिटेल में कि राजा को कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। और अगर हम चाहें तो उनको लेके चल सकते हैं कि वो तो एडम स्मिथ से बहुत पहले है। लेकिन हम अगर चाणक्य से भी पहले जाना चाहें तो इकोनॉमिक्स का एक तो डॉक्यूमेंटेड होता है, कोई भी चीज़ को ज्ञान का एक फॉर्म है जो बुक की शक्ल में हो। लेकिन उनसे पहले भी कई सारे बातें होती हैं जिनको हम लोग श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनी सुनाई बात। तो अगर हम चाहें कि सोचें कि इकोनॉमिक्स का पहला जो जुमला है या इकोनॉमिक्स का जो जिसको हम लोग जैगरी बोलते हैं, वो कहाँ शुरू हुआ हो, तो अगर मैं सोचूं या हम सब तीनों हम सब लोग बैठ के सोचना चाहें यहाँ पे, तो अभी शुरुआत ये होती है वहाँ से कि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हुआ होगा, जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा मानव सभ्यता में, तो फिर विनिमय की बात आई होगी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी की बात आई होगी। और उस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी के समय में ये बात आई होगी कि भाई कैसे पहले आपके कितने सेवा या वस्तु के बदले किसी दूसरे को कितनी सेवा या वस्तु में उपलब्ध करानी है। तो ये हो गया हमारा जो प्रिलिमिनरी सोसाइटी था, या जिसको प्री कम्यून कहते हैं, उनका एक्सचेंज, और जिसको हम लोग अलग से जानते हैं कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि सामान के बदले सामान देने की प्रथा थी। बाद में उसी को आगे चल के इन्वेंशन ऑफ मनी उसमें आ जाएगा कि जब मुद्रा का खोज हुआ होगा, इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है बार्टर सिस्टम के, उसको दूर करने के लिए। तो चर्चा बड़ी लंबी हो जाती है हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे। अब आते हैं फिर वापस से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, उसमें एडम स्मिथ के अलावे भी जो बहुत सारे स्कॉलर जैसे जॉन लॉक हो गए, कोपरनिकस का बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा खतरनाक है किसी वार से, या इवन जो प्लेग या महामारियाँ आती हैं उनसे ज़्यादा जो खराब है वो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो मुद्रास्फीति है इसकी वो चर्चा करती। जॉन लॉक का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने उनके जो वर्क्स हैं उसके आधार पर ये माना जाता है कि जेबीसे का जो पॉपुलर एक सिद्धांत है का सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये वो जॉन लॉक की रीडिंग से आई हुई बात है। तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स उसमें भी थे। उसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमिक्स को फिर से वापस आते हुए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो जो एक जो वेस्टर्न जो थॉट है वो दो थॉट्स में बटा हुआ था, एक फिजियोक्रेट्स, एक मर्केंटलिस्ट। तो फिजियोक्रेट्स मानते थे कि जो लेबर है या जो नेचर का गिफ्ट है, लैंड लेबर, ये किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का सूचक है। जबकि मर्केंटलिस्ट मानते थे कि जो ट्रेड है वो किसी राष्ट्र की संपत्ति का सूचक है और अधिक से अधिक ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड भी ऐसा जिसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, या जो जिसको हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो। तो ये दो थॉट्स थे उस समय। उसके बाद
फिर एडम स्मिथ है, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उन्होंने 1776 ईस्वी में अपनी किताब लिखी और उसमें चीज़ों को स्पष्ट किया। लेकिन एक बड़ी विडम्बना सी आ गई थी जब जो इकोनॉमिक्स के स्कॉलर होते थे उनको एक हे दृष्टि से देखा जाने लगा समाज में कि ये हमेशा पैसे की बात करता है, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ऐसे ऐसे परिभाषा आने चल लगी आलोचकों के द्वारा। उस समय पे अल्फ्रेड मार्शल आए, 1890 में इनकी बुक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और उस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन किया और रीडिफाइन करते हुए कहा कि ये ऑर्डिनरी जो बिजनेस है लाइफ का, इसको पढ़ने वाला एक साइंस है जिसमें जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं या रिलेटेड टू वेलफेयर एंड यूटिलाइजेशन, तो एक वेलफेयर का इन्होंने टर्म जोड़ा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स की एक खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा वापस आई। उसके बाद लियोनेल रॉबिन्सन थे, इनकी बुक 1932 में आई थी और इन्होंने इसको एक बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी कि जो आवश्यकता है वो असीमित है और सीमित साधनों से उनको कैसे पूरा किया जाए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी आता है जो कहता है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से मैंने चाहा कि आप लोग के सामने एक हिस्ट्री की एक कहानी रखूं, जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट द्वारा इसको बताएं। धन्यवाद।